क्या यूनिवर्स इसी जन्म में, इसी मोमेंट पे, इसी पल पे क्या हिसाब कर लेता है कर्म का? उसका स्वभाव क्या है? एक दूसरे की रक्षा करना, एक दूसरे को जिलाना, एक दूसरे को जॉय ऑफ गिविंग की एक्सपीरियंस करना, बिना किसी उम्मीद के। तो जब हम अपने कर्म से डिसअलाइन होते हैं, जब हम अपने कर्म से भटकते हैं, तो हम इस जगत के कैट रेस की वाली दुनिया जो है, केओटिक दुनिया है, हम उसके पार्ट बन जाते हैं। तो उस सच्चिदानंद को बड़ा अफसोस फील होता है। रोज के कर्मों से अपने प्रारब्ध को काट सकते हैं। आकार से निराकार की तरफ लेके जाए, व्यक्त से अव्यक्त की तरफ लेके जाए, वो क्षण भर का भी अगर आनंद आता है, क्षण भर की भी आप शून्यता प्राप्त करते हैं, तो आप समझ लेना आपके प्रारब्ध में डिपॉजिटेड जितने इमेजिनेशन, मेमोरीज, कर्मास हैं, उसकी गठरी धीरे धीरे डिलीट होनी शुरू हो जाएगी। हमने खुद देखते हैं कि जो इंसान सही कर्म नहीं कर रहा है उसको सब कुछ मिल रहा है। जो इंसान फिर बेचारा पूरे दिन ऑफिस का जॉब, बिजनेस संभाल रहा है, यहाँ पूरे उसकी टेंशन यही है कि मेरे बच्चे को खाना मिल जाए, उसकी स्कूल की फीस चली जाए, उसको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स मिल रहे हैं। ये देखो, जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ या मेरे कर्मास बहुत अच्छे हैं, फिर भी मुझे दुख मिल रहा है या फिर भी मैं दुखी हूँ, और वो लोग जो कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ बुरा ही करते हैं और उनका जीवन तरक्कियों से भरा पड़ा है, हम लोग ग्रेजुअली वो राइज पे राइज कर रहे हैं। दूनी रात चौगुनी। एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस एंड डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस, इसको समझने की जरूरत है। हम अक्सर कर्मों की बात करते हैं और कर्मों में ही हम कोताही बरत देते हैं। हम कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा, लेकिन क्या हम अच्छे कर्म कर रहे हैं? और क्या जो अच्छे कर्म या बुरे कर्म हम कर रहे हैं वो इसी जन्म में हमें भुगतने पड़ेंगे, या जो भगवान ने कुछ और सोच के रखा है हमारे लिए? इंस्टेंट कर्मा क्या होते हैं और किन लोगों को इंस्टेंट कर्मा भुगतने पड़ते हैं? इन सभी बातों पर आज हम गुरुजी के साथ चर्चा करने वाले हैं। Thank you so much. थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you so much. Thank you so much for everything you are doing. Thank You are you. doing the best job. और मैं सबसे पहले अपने ऑडियंसेस को बताना चाहूँगी कि जो आज हमने इतना सुंदर सा जो स्कार्फ पहना है वो गुरुजी केदारनाथ से हम लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो इसमें भगवान शिव की ब्लेसिंग्स तो है ही सही, साथ साथ जो आपका इमोशनल जो हमें जुड़ाव है हम लोगों का स्पीकिंग ट्री का आपके साथ, आपका स्पीकिंग ट्री के साथ, वो बहुत खूबसूरत है। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑल्सो। मेरे पास सब नहीं है, मैं इस लायक हुआ कि मैं ये कर पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू सर, थैंक यू। गुरुजी, हम कर्मों पे बात कर रहे हैं और अगर मैं अपनी बात करूं तो ना, मैं खुद बहुत अपने कर्म को लेके सेंसिटिव हूं कि मुझे कब क्या करना है और क्या मेरे छोटे से छोटे एक्शन से किसी को प्रॉब्लम ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टेंट कर्म मुझे ही भुगतने पड़ेंगे और ऐसा हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज मैंने कुछ गलत किया तो मुझे, और कुछ नेक्स्ट सेकंड कुछ मेरे साथ उल्टा हो गया ना, तो मेरे को लगता है ये मैंने किया था ना, तो उसी का ही मुझे फल मिल रहा है। तो मैं ये जानना चाहूंगी, क्या यूनिवर्स इसी जन्म में, इसी मतलब इसी मोमेंट पे, इसी पल पे क्या हिसाब कर लेता है कर्म का? हाँ, बहुत सही। और इतना डेप्थ है, इतनी गहरी बात आपने की है कि सच में आज की दुनिया में लोगों को ये सुनना या जानना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली हम लोग का जो जन्म होता है इस धरती पे, या फिर जो भी चीज़ आप इस धरती पे पाते हो, जन्म के साथ उसका एक स्वभाव जुड़ा होता है। जैसे आप गार्लिक को लो, उसका धर्म क्या है? उसका गार्लिक पना, राइट, है ना, उसका गार्लिक जैसा टेस्ट होना। तो उसका धर्म भी है और उसका कर्म भी है ना। जैसे कि आप किसी और चीज को लेते हो, मिर्ची को लेते हो, उसका धर्म क्या है? मिर्ची लगना और मिर्ची जैसा दिखना, उसका स्वभाव उसके साथ आता है इस धरती पे। हम लोग कौन है? हम लोग उस सत के एक्सटेंडेड बॉडी हैं, बायोलॉजिकल बॉडी। बायोलॉजिकल बॉडी ऑफ व्हाट? बायोलॉजिकल बॉडी ऑफ द इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, जो अनंत है, जो सच्चित आनंद है, उसके हम एक्सटेंडेड बॉडी हैं, उसके हम एक्सप्रेशंस हैं। तो हम अगर अपने स्वभाव को भूल जाते हैं तो हम अपना धर्म भी भूलते हैं और अपना कर्म भी भूलते हैं। तो हमारा बेसिक कर्म
इस पूरी दुनिया को क्रिएट करना, सेल्फलेस जॉब करना। जैसे सूर्य कभी भी हमसे हिसाब नहीं मांगता अपने प्रकाश का, हवा कभी हमसे हिसाब नहीं मांगती अपने ऑक्सीजन का, जी। अपने प्राण वो कंटिन्यूसली अनंत से आदिकाल से देती चली आ रही है और देती चली जाएगी। उसका स्वभाव है। स्वभाव है, राइट। हम लोग क्या हैं? मनुष्य, मानव कैसे बने? उसी चैतन्य से, उसी इन्फिनिट कॉन्शसनेस के एक्सटेंडेड बॉडी, अव्यक्त से व्यक्त के स्वरूप में आए। अव्यक्त इसीलिए व्यक्ति कहा जाता है कि कितने व्यक्ति हैं, मतलब कितने लोग अव्यक्त को व्यक्त कर रहे हैं। व्यक्ति, राइट। व्यक्ति कहते ना, कितने व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति मतलब अव्यक्त को व्यक्त करने वाला। तो ये जो बायोलॉजिकल प्रेजेंस आप देख रहे हो, ये व्यक्ति है। किसको व्यक्त कर रहा है? अव्यक्त को। और अव्यक्त क्या है? वो परम कॉन्शसनेस जिसके बिना हम देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारा धर्म क्या है? हमारा कर्म क्या है? हम उसी सच्चिदानंद के स्वभाव को जब जीना शुरू करते हैं तो हम धर्म के साथ अलाइन हो जाते हैं। यही सनातन में हम लोग के कई हजार सालों से बोला गया है कि तुम एग्जिस्टेंस के एक्सप्रेशन हो, तुम अस्तित्व के एक्सप्रेशन हो। और अस्तित्व क्या कर रही है? अस्तित्व कर रही है सेल्फलेस जॉब, सेल्फलेस धर्म, सेल्फलेस लव डिस्ट्रीब्यूटिंग। तो जब हम मानव रूप में आते हैं और इस पूरे विश्व के कल्याण के बारे में सोचते हैं, जब हम जॉय ऑफ गिविंग को एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं, जब हम जॉय ऑफ गिविंग के रिदम में अलाइन हो जाते हैं, मानवता के लिए काम करना शुरू करते हैं, हमसे किसी का दिल ना दुखे, हमसे किसी की बुराई ना हो, हम हर चीज के लिए तत्पर रहें और इस प्रकृति की सुरक्षा करें, क्रिएशन करें, उस क्रिएशन जो प्रभु ने किया है उसकी रक्षा करें, क्योंकि वो तो शरीर में नहीं है, उसने अपने आप को शरीर के रूप में आपको भेजा है, हमें भेजा है। किसके लिए? कि उसके स्वभाव को जीने के लिए। उसका स्वभाव क्या है? एक दूसरे की रक्षा करना, एक दूसरे को जिलाना, एक दूसरे को जॉय ऑफ गिविंग की एक्सपीरियंस करना, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। तो ये है मेरा सच्चा धर्म और सच्चा कर्म। तो जब हम अपने कर्म से डिसअलाइन होते हैं, जब हम अपने कर्म से भटकते हैं, तो हम इस जगत के कैट रेस की वाली दुनिया जो है, केओटिक दुनिया है, हम उसके पार्ट बन जाते हैं। तो उस सच्चिदानंद को बड़ा अफसोस फील होता है कि इसे तो मैंने भेजा था इस शरीर से मेरे स्वभाव को जीने के लिए, मेरा प्रतिबिंब बनने के लिए, और ये धरती पे जाके धरती का बन गया और धरती के इस केओटिक वर्ल्ड में अपने आप को ढाले चला जा रहा है और हमें भूल जा रहा है। तो वो जब दुखी होता है तो हमारे जीवन में कष्ट आना शुरू होता है, क्योंकि आप उसी के एक्सटेंडेड बॉडी हो। जब आप उसके एक्सटेंडेड बॉडी हो और उसके स्वभाव को नहीं जी रहे, तो वो भी नजरें बंद कर लेता है कि जब तुम मेरे स्वभाव को जी ही नहीं रहे हो, मेरे कर्मास को कर ही नहीं रहे हो, तो तुम्हारे कर्मास ही तुम्हें तुम्हारे बंधन के रूप बनेंगे और जीवन में सफरिंग आनी शुरू होती है। फिर हम जूझते हैं, लड़ते हैं और हर दिन अफसोस करते हैं और उस प्रभु को कोसते हैं, तुमने मेरा नसीब ऐसा बनाया, मेरी नसीब ही खराब है, किया तुमने। और देते वक्त प्रभु को कह रहे हो कि तुमने मेरी ऐसी नसीब बना दी। ये प्रभु ने नहीं बनाई नसीब, तुमने प्रभु के स्वभाव को अब जीना छोड़ दिया, उनकी जो बेसिक नेचर है उसको तुमने भुला गए, तो तुम्हारी नॉन अलाइनमेंट हो गई और तुम फिर उस संघर्ष में फंस गए जो तुम्हें इस दुनिया में दुख दे रही है। तो कर्म हमें करना है, वो कर्म जो हमारा सच्चा धर्म है। और वो सच्चा धर्म क्या है? जियो और जीने दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम सबके लिए कार्य करो। तुम किसी के प्रति अगर तुमसे दुख हो गया है, तुम किसी को दुखी कर दिए हो या तुम किसी से दुखी हो गए हो, आंखें बंद करो और इमीडिएटली माफी मांग लो। या तो माफ कर दो या माफी मांग लो।
अगर सामने हो सके तो बहुत अच्छा, अगर सामने ना भी हो तो उस स्वरूप को अपने चरितार्थ करो अपनी इमेजिनेशन में, मुस्कुराओ और कहो कि मैंने उस दिन उस बात को आपको कह दिया था, हो सकता है आप हर्ट हुए हो, प्लीज मुझे माफ कर देना। द मोमेंट आप ऐसा करते हो, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है, आपकी ओरा जो है, आपकी जो एनर्जी फील्ड है, वो लाइट हो जाती है, वो उसका बोझ खत्म हो जाता है, वो हल्का होके फिर इस यूनिवर्स से अपने बेस्ट इंफॉर्मेशन को, बेस्ट अपॉर्चुनिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। गुरुजी, आप बात कर रहे हैं कि आपने फॉरगिवनेस की बात करी। हाँ, क्या हाँ। हम जब आपने बोला कि आप खुद ही, अगर आप सामने नहीं हो तो खुद ही अपनी मतलब किसी से माफी मांग लो, बट Yes. ये जो सामने वाले को हमने दुखी करा है उसको तो पता ही नहीं है कि हमने माफी मांग ली है, हाँ, हाँ। या उसकी भी तो आत्मा पे बोझ नहीं, लेकिन एक दुख तो है कि हाँ। हमने, किसी ने उसके साथ ऐसा कर दिया, और लेकिन उसको तो पता ही नहीं है कि उसने माफी मांगी का नहीं, तो हमने तो अपने आप को वो पश्चाताप में डाल के एक फॉर्मेलिटी कर ली। तो उस इंसान का क्या, जो ऑलरेडी उस दर्द में है कि मेरे साथ उस इंसान ने बुरा किया या मेरे साथ गलत हुआ, उसको वो कैसे रिकवर कर सकता है हाँ, खुद ये को? इसलिए मैंने ये कहा कि हो सके तो पर्सनली माफी मांग लो। कई बार ईगो इतनी स्ट्रांग रहती है कि आदमी को शर्म आती है कि मैंने गलती तो कर दी है, या गलती इतनी बड़ी होती है ये कि आप माफी नहीं मांग हाँ, पाते गलती हैं। इतनी बड़ी होती है कि माफी मांगने में आपको शर्म आती है। कोशिश करो कि सारी चीज भुला के, क्योंकि माफ कर देने के लिए शेर से भी बड़ा जिगर चाहिए होता है ये तो सही बात है ना? और नहीं माफ करने के लिए चूहे का जिगर चाहिए होता है। तो शेर के जिगर से भी बड़ा जिगर करके अनंत का जिगर करो और सामने जाओ और माफी मांग लो, क्योंकि माफ कर देना और माफी मांग लेना सबसे बड़ा जिगर का एक उदाहरण हो नहीं सकता है। तो कोशिश करना चाहिए कि उसे जरूर सामने में रख के, बुला के, बोल के माफी मांग लिया जाए। बाई चांस अगर ईगो सामने आए और आप मांग रहे हो, वो रेडी नहीं है, आपने कोशिश की, आप सामने भी लाए, आपने माफी भी मांगी, लेकिन उसने आपकी बात को ना सुना या फिर वो इग्नोर किया, बेस्ट वे कोई नहीं, उसके कर्माज उसके साथ हैं। बट आप अपने कर्मों का जो पुलंदा है, कर्मों की जो सीरीज है, बोझ है, उसको डिलीट करते चले जाओ, अपनी इमेजिनेशन में उसको लाओ, मुस्कुराओ और बोलो कि हे प्रभु, मेरे इस अविद्या के लिए, मेरे इस चित्त के लिए जो शब्द मेरे मुंह से निकले या जो व्यवहार मैंने किया, मैं उस शख्स से, उस इमेजिनेशन को याद करो और बोलो मुझे माफ करना। और वो आत्मा से आनी चाहिए वो आवाज, ये फॉर्मेलिटीज नहीं होनी चाहिए कि मैंने माफी मांगनी है तो मैंने मांग ली। वो आत्मा के कोर से आनी चाहिए कि मुझे माफ करना, मेरे से ये गलती हुई है। आप देखना, वो माने या ना माने, वो इग्नोर करे ना करे, उसके बोझ, क्योंकि आपने तो प्रयास की, उसने इग्नोर की और वो आपको माना नहीं, उसके कर्मास फिर वहां से शुरू हो जाते हैं, लेकिन आपकी कर्मास की जो सीरीज थी वो वहीं खत्म हो जाती हैं और आप लिबरेट होना शुरू हो जाते हैं। यूनिवर्स समझता है हमारी भावनाओं को कि हमने किस भावना के साथ माफी मांगी। एग्जैक्टली, एंड यू आर द यूनिवर्स एक्सपीरियंसिंग द ह्यूमन बॉडी। यूनिवर्स और हम अलग अलग नहीं हैं, इन्वायरमेंट और हम अलग अलग नहीं हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा ये शरीर और इन्वायरमेंट बाहर, जबकि इन्वायरमेंट को बनाने वाला आपका टोटलिटी है, आपकी पूरी स्वरूप है। ये पूरा जो इन्वायरमेंट बना है हमारे ही सेल्फ डायरेक्शन के डिफरेंट रिफ्लेक्शन है। तो इन्वायरमेंट, हमारा पूरा अस्तित्व और इन्वायरमेंट दोनों एक है। जैसा अंदर चल रहा होता है वैसी पूरी ब्रह्मांड का शेप होना शुरू हो जाता है, और जैसी ब्रह्मांड का शेप होना शुरू होता है वैसे अस्तित्व का शेप शुरू हो जाना शुरू होता है। ओम अहम ब्रह्मास्मि, ये वेद के एक बहुत बड़े मंत्राज हैं। 4 महावाक्य में एक ये भी है कि ओम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। और इसलिए मैं ही ब्रह्म हूं, इसकी मैं आपको छोटी सी उदाहरण बताता हूं। जब आप सांस लेते हो तो इस पूरी यूनिवर्स से प्राण को अपने अंदर लेते हो, सांस जब फेंकते हो तो इस पूरे शरीर से एक एक कण को आप पूरे ब्रह्मांड में फैलाते हो, है ना? हर 4 वीक्स में आपकी नई स्किन आ जाती है, हर 8 वीक्स में आपकी नई डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाती है, हर 11 मंथ्स 9 डेज में आपका पूरा स्केलेटन सिस्टम चला जाता है। 10 to the power 22 के अमाउंट में आप आपके पूरे स्क्रैप्स को सांसों के थ्रू इस पूरे ब्रह्म में फेंक रहे होते हो, और फिर अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे होते हो इसी सांसों से। फिर आपका
क्रिएशन भी हो रहा होता है। यू आर नॉट अ नाउन, यू आर अ वर्ब, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो शरीर अभी इस रूम के बाहर था, वो शरीर नहीं है, इट्स चेंजिंग, क्योंकि हर सांस के थ्रू अपने स्क्रैप्स को आप पूरे ब्रह्म में फेंकते हो, और इस पूरे ब्रह्म से फिर उसी स्क्रैप से अपने को फिर से न्यू कंस्ट्रक्ट करते हो। आपकी चेतना, आपका डायरेक्शन आपको उस तरह बनाता है जिस तरह के अट्रैक्शन को आप अट्रैक्ट करते हो। सपोज आप चरित्र अच्छा नहीं है, या आप बदमाश हो, या फिर आपकी गति खराब है, आपकी कम्युनिटी खराब है, आप सांस तो ले रहे हो, सांस जब फेंक रहे हो तो अपने अस्तित्व के सारे चीज को इस पूरे ब्रह्मांड में फेंक रहे हो। कॉन्सियसनेस में जिसकी जगह ज्यादा बनी हुई है, आप उसी डायरेक्शन की एनर्जी को फिर से अपने सांस में लेते हो और अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करते हो। तो आपका जो अस्तित्व है, आपकी जो परिचय है, आपका जो पर्सनालिटी है, उसी डायरेक्शन में फ्लो होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए ध्यान कहा जाता है कि अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो। जब आप ऐसा चीज करते हो, ध्यान के करके अपने आकार से निराकार में विलीन होते हो, तो जब आप सांस लेते हो तो ब्रह्म के पूरे स्वरूप को अपने साथ रिकंस्ट्रक्ट करते हो। तो पता चला वो शरीर कल तक जो एक छोटा सा इंसान था, आपके सोचने के पैटर्न मात्र चेंज करने से इस पूरे ब्रह्म का वन ऑफ द बेस्ट इंसान आप बन के निकलना शुरू होते हो। ये कर्माज हैं, इसे कर्मा को हमें समझना है, इसे हमारा मूल धर्म को समझना है। हमारे कर्माज जो बहुत तरह के कर्माज होते हैं, लेकिन हमें जो रूल करता है, हमारा सत्य का कर्मा करता है, जो हमारी कहते हैं सत्य और सत्य में फर्क है। मेरा सत्य आपका सत्य नहीं हो सकता, आपका सत्य मेरा सत्य नहीं हो सकता, लेकिन हम दोनों का सत्य एक ही है। एक ही उस कॉन्शसनेस के फील्ड से, उसी के गर्भ से वो निकलती है, पलती है, और फिर उसी में विलय हो जाती है। तो वो जो सत्य का स्वरूप है ना, वही हमारी रियल आइडेंटिटी है, वही हमारा सच्चा धर्म है, वही हमारा सच्चा कर्म है। अगर इस चीज को हम समझ लें तो पूरे जीवन भर हमारे कर्मास के इफेक्ट्स हमें डिस्टर्ब नहीं करते। एक तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे को इतने सवाल लेकर आई थी और मेरे को लग रहा है कि बस मैं सुन रही हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा कुछ भी पूछने का। बट पॉडकास्ट को हमें आगे बढ़ाना है तो मुझे पूछना तो है ही कुछ ना कुछ आपसे। बट आई एम सो ओवरवेल्म्ड, इतने अच्छे सवाल आप मेरे सवालों के जवाब मुझसे पूछे बिना ही दे रहे हैं। Yes. मेरे माइंड में क्या चल रहा है और मैं क्या सोच रही हूँ, आप मुझे बहुत मजा आ रहा है पहले तो आपसे बात करके। थैंक यू सो मच तमन्ना जी, यू आर अ डिवाइन सोल। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपको भगवान ने जिस कार्य के लिए चुना है, आपके इस जन्म के नहीं, हजारों जन्म के प्रारब्ध की मैच्योरिटी जब होती है, जब आदमी अपने आप को लिबरेट करने के स्टेज पे आ जाता है, तो शिवोहम में विलय होने के पहले वो अपने रास्ते को चुनता है। वो रास्ता नहीं, यूनिवर्स ने आपके रास्ते को चुना है। स्पीकिंग ट्री पे आके हजारों लाखों करोड़ों लोगों की चेतना को बदलने में आप जो सहयोग कर रही हैं, इस ग्लोबल माइंड को, ग्लोबल कॉन्शसनेस की धारा को बदलने में जो आपके कंट्रीब्यूशन है, ये आपके कंट्रीब्यूशन नहीं, ये आपके सच्चिदानंद स्वरूप का कंट्रीब्यूशन है। तमन्ना जी, ये शरीर स्वरूप में आप अपने आप को लिमिटेड मत समझना। आप अनंत स्वरूप में उस सच्चिदानंद स्वरूप की एक्सटेंडेड बॉडी हो, शक्ति स्वरूपा हो, जिस इस शरीर से, इस शक्ति स्वरूपा से इतना बड़ा कल्याण का काम हो रहा है। मेरे देखने वाले को मैं जरूर करूंगा, आप लोग एक माला स्पीकिंग ट्री के लिए भी करिए कि ऐसे मैसेजेस, ऐसी प्रार्थना, ऐसी चेतना पूरे ब्रह्म को जरूरत है। आज की दुनिया में पूरे लोग लहूलुहान हैं, कैट रेस में, क्योटिक सिचुएशन में ऐसे पड़े हुए हैं, उन्हें आगे का रास्ता नहीं दिख रहा। हर घर में लड़ाइयाँ, हर घर में वैराग्य, हर घर में द्वेष। 50 साल में जितनी डिवोर्स नहीं हुई उतने 5 साल में हो गए। 50 साल में जितने हार्ट अटैक, हैमरेज नहीं, ब्रेन हैमरेज नहीं, उतने 5 साल में हो गए। आज स्पीकिंग ट्री इस पूरे मैटर को लेके, आज जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेररिज्म हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रही है कि आदमी अपने स्वयं से जुदा हो गया है, अपने स्वयं से दूर चला गया है। स्पीकिंग ट्री की जर्नी में
ये चाहत है कि सब लोग अपने अनंत के सत्य से जुड़े, और वो सत्य चरने में जो स्पीकिंग ट्री अपनी आहुति दे रहा है यज्ञ करके इतनी बड़े सत्संग का, ये पॉडकास्ट नहीं, ये एक सत्संग है। जिस सत्संग को सुन के आप अपने पूरे चरित्र को, अपने पूरे अस्तित्व के दिशा को बदल सकते हैं। एक माला जरूर स्पीकिंग ट्री के पूरे कर्मियों के लिए, सो दैट कि इतना बड़ा कार्य इस रूप से हो रहा है। मैं बहुत आशीर्वाद देता हूं अपने हृदय के उस अंतिम छोर से कि हे प्रभु, इस तरह की सच्चिदानंद की गंगा प्रभु बहाते रहना। आज इसको सख्त जरूरत है इस पूरी दुनिया को, आप जैसे लोगों की। थैंक यू सो मच, आपका ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। जरूर। गुरुजी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम कर्मों पे फिर चलते हैं क्योंकि कर्म बहुत ज़रूरी है। जरूर। तो हम लोग 3 तरह के कर्मों की बात करते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियामान। ठीक है, संचित कर्म जो मुझे लगता है वो ये है कि जो हम कई जन्मों से क्यूमुलेटिव जो कर्म हमारे इकट्ठे हो रहे हैं, और प्रारब्ध जो हम इस जन्म में भुगतने आए हैं, जो कर्म हम इस जन्म में भुगत रहे हैं, और क्रियामान जो हम रोज कर रहे हैं। तो बहुत से लोग अच्छा प्रारब्ध लेकर आए हैं जो हमें खुद दिखता है कि कुछ नहीं करना है और बढ़िया मस्त जिंदगी चल रही है, और कुछ लोग कितनी भी कोशिश कर लें, दुख अच्छा होने के बावजूद, कहते हैं ना अच्छे लोगों को दुख ज़्यादा मिलता है, तो अच्छे कर्म कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन दुख खत्म नहीं होते हैं। तो क्या हम अपने क्रियामान कर्मों से, रोज के कर्मों से अपने प्रारब्ध को काट सकते हैं? एग्जैक्टली। हमें जो भी भोग हो रही है, जो भी कष्ट हो रहा है, या हम अपने समझ से अपने कर्मों के एनालिसिस करके ये समझ रहे हैं कि शायद इसलिए हमारे जीवन में कष्ट है, या फिर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और आपको वो बताते हैं कि आपकी कुंडली में इतने सारे कष्ट हैं, आपको भोगना ही पड़ेगा, या फिर आपके जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम है। ये सारी चीज हमारी संचित कर्मों के प्रारब्ध के मैच्योरिटी के बाद हमारी कुंडली का निर्माण होता है ना। हमारी प्लैनेटिकल सिचुएशन जो सेट होती हैं, ये सारी चीजें उसके बाद होती हैं। इसको न्यूट्रलाइज करने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका है ध्यान। द मोमेंट आप ध्यान करती हैं, तो सिर्फ आप ध्यान, आपका मन नहीं कर रहा, आपकी 6 ट्रिलियन सेल जो आपके पूरे शरीर के कोन कोन में है, जो हमारी डीएनए है, जो हमारा हार्मोन है, वो एक एक कण में मेमोरी डिपॉजिटेड हैं कई हजार जन्मों के, और उसके बेस पे वो सारी चीजें पूरे जीवन भर हमें अपने जीवन का रूप दिखाता रहता है। तो द मोमेंट हम ध्यान करते हैं, तो हमारे जो प्रारब्ध वाले कर्मास हैं, जैसे हम शून्यता को एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो शून्यता सिर्फ हम नहीं कर रहे, हमारे 6 ट्रिलियन सेल भी कर रहे हैं, हमारी हार्मोन भी कर रही हैं, हमारे डीएनए भी कर रहे हैं। तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और वो अपनी सारी मेमोरी को डिलीट हो जाती है। उसकी जितनी भी डिपॉजिटेड मेमोरी, जो कर्मों का बंधन बन रहा था, जो प्रारब्ध बन रहा था उनके बंधन का, जो उनको लिबरेट नहीं होने दे रहा था, उनके कर्मों के कारण उनकी जिंदगी खराब हो रही थी। आप मात्र ध्यान करना शुरू करें, अपने आप को प्योरेस्ट फॉर्म, आकार से निराकार की तरफ लेके जाएं, व्यक्त से अव्यक्त की तरफ लेके जाएं। वो क्षण भर का भी अगर आनंद आता है, क्षण भर की भी आप शून्यता प्राप्त करते हैं, तो आप समझ लेना आपके प्रारब्ध में डिपॉजिटेड जितने इमेजिनेशन, मेमोरीज, कर्मास हैं, उसकी गठरी धीरे धीरे डिलीट होनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही डिलीट हो जाएगी, आप एक न्यू यू की तरह इस धरती पे फिर से अस्तित्व में आ जाते हैं। न्यू यू, और न्यू यू जब आ जाते हैं, तो एक शिशु की तरह आपका जीवन फिर से डेकोरेट होना शुरू होता है। आपके चॉइसेस बदलने शुरू हो जाएंगे, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग बदलनी शुरू हो जाएगी। कल तक जो आपको अच्छा लग रहा था, जो आपके हित में नहीं था, वो आपका चॉइस बदल के आपकी शिफ्ट हो जाएंगी, जो आपको अपने सत्य की तरफ और प्रगाढ़ करती चली जाएंगी। द मोमेंट आप अपने सत्य की तरफ जैसे ही आगे बढ़ना शुरू करती हैं, तो जीवन की खुशियां, जीवन का जो ब्यूटीफुल चीज है, ये आपकी बाय प्रोडक्ट हो जाती हैं। इसके लिए आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। वो सारी चीजें आपके जीवन में ऑटोमेटिकली डाउनलोड होनी शुरू हो जाती हैं, जो सच में आपको एक बहुत खूबसूरत सा, शांत, संतुलित, सुकून से भरा एक जिंदगी को आपको गिफ्ट मिलती हैं। कर्म के
मैं ये चीज जरूर एक बात और कहूंगा कि जो कर्मास की जो हम अभी बात कर रहे हैं, एक तो ध्यान के हिसाब से हम ध्यान करके अपने कर्मास को के लेयर्स को खत्म कर सकते हैं। आप देखेंगे कि अगर आप बहुत प्योर ध्यानी हैं और मेडिटेटर हैं, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास अपनी कुंडली आप लेके जाएंगे, अगर उन्होंने प्रिडिक्ट कर लिया कि आप ध्यानी हैं तो वो आपका प्रिडिक्शन नहीं करेंगे। अच्छा। उनको पता होगा कि इनकी एक भी प्रिडिक्शन जो मैं करूंगा वो मैच नहीं होगी, क्योंकि इनके कर्मास तो डिलीट होते चले जा रहे हैं एवरीडे के। वाह। मैं अपने साथ की एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने जिन भी टॉप एस्ट्रोलॉजर्स के, मेरी चूंकि बहुत सारे मैं शिविर में जाता हूं, बहुत सारे मेरी कई बार सेम स्टेज पे हम लोग बैठे होते हैं, तो कहते हैं गुरुजी आपका कुंडली मैं नहीं देखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जो भी प्रिडिक्ट करूंगा जो वो कर्मों के हिसाब से होगा, वो हमारी कुंडली के हिसाब से होगा। लेकिन आपने तो ध्यान करके सारी चीजें डिलीट कर दी, वो सारा दिशा बदल चुका है, वो न्यूट्रलाइज हो चुकी है। कौन से डायरेक्शन में आप जाएंगे यू डोंट नो। ओके। तो ये चीज को समझ लेना हमारे जीवन को बहुत आसान बनाता है। इसीलिए अगर आपको लीस्ट एफर्ट में मैक्सिमम माइलेज लेना है अपने जीवन का, ध्यान करना चाहिए हमें। तो आप जरूर ध्यान करें। ध्यान इज द आंसर, मेडिटेशन इज द आंसर। मेडिटेशन सिर्फ शांति के लिए नहीं की जाती है, मेडिटेशन सिर्फ सुकून पाने के लिए नहीं की जाती है। मेडिटेशन से आपकी पूरी फिजियोलॉजी, आपकी पूरी एनाटॉमी पूरी चेंज हो जाती है, और जब वो चेंज हो जाती है तो प्लैनेटिकल सिचुएशन भी चेंज होना शुरू हो जाता है, और आप न्यूट्रलाइज वे में बेस्ट लाइफ को जीना शुरू कर देते हैं। इसमें आपको उपाय से आप बच जाते हो, इससे आप बहुत सारे भटकन से बच जाते हो, संघर्ष से बच जाते हो, आप अपने ही अंदर उस परमात्मा का दर्शन करना शुरू करते हो। आप तीर्थ यात्रा में जो लाखों करोड़ों गाड़ियां अभी स्टक हो गई हैं, लोग जा नहीं पा रहे, वहां जाते हैं तो डंडे खा रहे हैं, उनको 1 मिनट के लिए रुका नहीं जाता, खड़ा नहीं होने दिया जाता है। ये जिस दिन उन्हें समझ में आ जाएगा कि दर्शन बाहर नहीं, दर्शन तो अपने अंदर है, आंखें बंद करो और उस परमात्मा के अनुभव को, उस अनुभव को में आप सिर्फ देखना शुरू करो। जो भी आपके इष्ट हैं, उस इष्ट को मुस्कुराते हुए अपने आनंद में देखना शुरू करो। देखना वो तीर्थ आपके रोम रोम में समा जाएगा। बिना गए वहाँ की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, बिना गए वहाँ की घंटी की आवाज आप सुन लोगे, बिना गए वहाँ के प्रसाद आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। प्रसाद तो मिला ही है, प्रसाद तो मिले, ये है। गुरुजी, हम एस्ट्रोलॉजी की बात जैसे आपने करी, तो जब हम इंस्टेंट कर्मों की बात करते हैं ना, इंस्टेंट कर्मों के रिजल्ट की जब बात करते हैं, तब एस्ट्रोलॉजी में तो कई बार मैंने सुना है कि जो शनि देव हैं वो आपको तुरंत रिजल्ट दे देते हैं। अगर आप शनि प्रधान हो या आप सेंसिटिव ज़्यादा हो तो आपको तुरंत फल मिल जाता है। लेकिन जब मैं हम अध्यात्म की बात करते हैं तो इसमें भी कुछ ऐसा होता होगा ना कि किन लोगों को जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं, मुझे वेट नहीं करना पड़ता। अगर मैंने अच्छा भी किया है तो भी मुझे रिजल्ट जल्दी मिलेगा, और अगर मुझसे कहीं पर कुछ 1% की भी गलती हो गई है तो मुझे लगता है कि, और होता भी है कि मुझे फटाफट से, और मुझे पता चल जाता है ये मैंने कल कुछ किया था उसका रिजल्ट मुझे आज मिल रहा है। सो ये अध्यात्म इसको कैसे देखता है, इंस्टेंट फल, इंस्टेंट कर्मों के रिजल्ट्स को? हाँ, इसमें मैं कहूंगा कि हमारी कंडीशनिंग माइंड की बिलीव बहुत रोल करती है, प्ले। हमारा माइंड का कंडीशन कैसा हुआ है, हम कितने दिन से, कितने सालों से किस तरह के पैटर्न ऑफ थिंकिंग को बिलीव सिस्टम में बिल्कुल गांथ लिया है, उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया है। अगर आपके पैटर्न ऑफ थिंकिंग की कंडीशनिंग इस तरह की हो गई है तो आपको वो सारी चीजें रिलेटेड दिखेंगी, सारी चीजें उसी से अफेक्टेड दिखेंगी, जबकि जो सच है वो इससे बहुत परे है। ओके, ऐसा नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं होता है। आप सिर्फ सत्य को, आपने अपने अंदर के उस अव्यक्त जो शून्यता है, जो अव्यक्त जो निराकार स्वरूप है, सिर्फ होने का एहसास, जो सिर्फ बीइंगनेस की ब्यूटीफाई चीज है, जब आप उसमें समा जाते हो ना, तो आप देखना आपके कर्मास के इफेक्ट जो आपके लिए हितकारी होंगे वो ऑटोमेटिकली डिलीवर होनी शुरू हो जाएंगी, और जो आपके लिए हितकारी नहीं होंगी, सिर्फ आपके फैचुएशन से आपको लगे कि ये मुझे मिल जाना चाहिए, भगवान आपके हर समय हित की सोचता है, न कि आपके पसंद की सोचता है। सही बात है, ये तो बात सही। भगवान हर समय, ईश्वर परमात्मा, वो परमात्मा आपकी हित की देखता है, वो हितकारी है, वो आपका मनपसंदकारी नहीं है कि आप जैसा फैचुएटेड होके आप इन्फ्लुएंस होते हो कि ये मुझे बहुत पसंद है, भगवान मुझे दे देना। तो भगवान पहले अपने मॉनिटर पे स्कैन करता है, इज इट हितकारी फॉर हर,
उन्हें लगता है कि हाँ हितकारी तो है, डिलीवर्ड। अगर उन्हें स्कैनिंग में मेजरमेंट में लगा कि नो 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 ये तो इसकी फैचुएशन है, ये सिर्फ फैचुएट हो रही है, ये सिर्फ एक टेम्पररी लव है, ये इसे चाहिए नहीं, लेकिन ये इसे ह्यूमन माइंड से समझ रही है कि ये मुझे चाहिए, लेकिन हम सैटेलाइट माइंड से, बर्ड आई से हम देख रहे हैं कि इसके लिए बेनिफिटेड नहीं है। वो हित देखता है ना कि आपका लाभ देखता है। कहते हैं ना कि भगवान आपको वो देता है जो उसकी आपको जरूरत है, ना कि जो चाहत है। एग्जैक्टली Right. जो आपकी जरूरत है और आप सच्चे दिल से उन पे समर्पित हो तो बिना बोले, विदाउट नो टाइम, वो डिलीवर होता है। इससे बड़ा केस और मैं क्या कर सकता हूं? तो मैं खुद का आपको एग्जाम्पल दूं, मेरी पूरी जीवन चमत्कारिक रूप से चलती है। मुझे वो हर चीज मिला होता है जो चीज मैं डिजर्व करता हूं या जो चीज मैं चाहता हूं। यूनिवर्स ऐसी ब्यूटीफुल कॉन्स्पिरेसी करता है कि वो चीज मैं या तो जी रहा होता हूं या मेरे जीवन में होना शुरू हो जाता है। एक बंदा जो मुझे जानता नहीं, मेरे सिर्फ काम को देख रहा है पिछले 25 साल से, वो विश्व के किस कोने में बैठा है, वो मुझसे ध्यान सीखता है और हर महीने मेरे जीवन चलाने के लिए वो पैसे भेजता है। वंडरफुल। घटनाएं और कोइंसिडेंस 1-2 महीने के लिए हो सकती हैं, 25 साल के लिए नहीं हो सकती हैं। उसके डेट, जो डेट में आना है, उस डेट से एक दिन ना आगे होता है ना पीछे होता है। ये कमिटमेंट ये कौन कर रहा है? ये यूनिवर्स, ये आप किसी को सुनाए तो वो बियॉन्ड इमेजिनेशन, ये मानव दिमाग के बाहर की बात है। आज 1 रुपया किसी को कोई देने को तैयार नहीं है। आपकी अगर जरूरत पड़ जाए, आप अपने लोगों से 50 रुपए मांग लो, वो देने के लिए जरूरत नहीं है, वो 1000 बार सोचेगा। और कोई दूर बैठा इंसान सिर्फ आपके चित्त से, अनुभव से, वो आपकी टोटलिटी को एग्जैक्टली समझ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं इस धरती के लिए, और बिना किसी सपोर्ट के मैं उनको सपोर्ट करूंगा। क्यों? वो तो हमारा रिश्तेदार नहीं है, लेकिन कुछ तो यूनिवर्स ने रिश्तेदारी की है, कुछ तो उस ब्रह्म ने रिश्तेदारी दी है। उसके पिक्चर को अगर मैं रोज प्रणाम करूं और भगवान की तरह पूजा करूं, वो भी कम है, क्योंकि मैंने तो इतनी प्रॉम्प्ट डिलीवरी भगवान की भी नहीं देखी है। अरे वाह। इसको कहते हैं ध्यान, इसको कहते हैं समर्पण। पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन भी हो सकता है, कोई कनेक्शन हो सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा, पास्ट लाइफ से भी ज्यादा मैं बिलीव करता हूं आपके सरेंडर पे, आपके उस विश्वास की डिग्री पे कि किस लेवल का सरेंडर है, किस लेवल की आपकी विश्वास की डिग्री है। आप सच्चिदानंद पे जब ध्यान करते हो और जब आप इस आकार से निराकार में विलीन हो जाते हो, तो वो निराकार तो लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, और देयर कैन नॉट बी टू अनलिमिटेड। अगर अनलिमिटेड होगा तो वो एक ही होगा। राइट। तो जब आप इस आकार से अनलिमिटेड में समा जाते हो, तो आपकी चेतना के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस धरती पे जो भी लोग होंगे, जिसकी भी चेतना की वाइब्रेशन की रिपल्स आपसे कनेक्ट हो रही है एनर्जी फॉर्म में, वो आपसे कनेक्ट हो जाता है। इसको कहते हैं खूबसूरती ऑफ स्पिरिचुअलिटी। बहुत खूबसूरत है, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते आज के दौर में कोई ऐसा भी कर रहा है, कोई ऐसा भी कर रहा है इमेजिनेशन से बाहर। लेकिन कहते हैं सरेंडर सत्य की तरफ जब आपका होता है, तो वो सत्य वो सारे रास्ते ढूंढ के, स्कैन करके बेस्ट रास्ते आपके सामने रख देता है, और आपका पूरा जीवन बिना किसी टेंशन के खुशनुमा, हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, इस लेवल पे आपका चलना शुरू होता है। क्योंकि वो पैसे भी मेरे जीवन के लिए नहीं आ रहे हैं, उससे मैं गरीबों को जीवन दे रहा हूँ। 20,000 गरीब बच्चों पे मैं काम कर रहा हूँ, और हमारे जो स्लम के बच्चे होते हैं, जब उनको हंसता देखता हूँ, जब उनको मैं लगता है कि मैं निमित्त मात्र बना हूँ इनके जीवन में थोड़ी सी खुशी डालने का, उनको जब मैं खाना खिलाता हूँ, उनको जब मैं कपड़े देता हूँ, उनको जब मैं पढ़ाता हूँ, और जब उनको एक अच्छा इंसान बनते हुए देखता हूँ, तो लगता है कि प्रभु हमें एक राइट डायरेक्शन के लिए जीवन का पर्पस, कहते हैं मीनिंग ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ दिया है, जो हम उनके स्वभाव को जी रहे हैं। ये उन्हीं का स्वभाव है, और वो अपने शरीर से इसी स्वभाव को एक्सपेक्ट कर रहा है। वो अपने एक्सटेंडेड बॉडी से और कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता।
तो हमें वो, जब हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन, भगवान भी हमसे कुछ एक्सपेक्ट करता है तो इंसान भी उनसे कुछ एक्सपेक्ट करता है। हाँ। इंसान ये एक्सपेक्ट करता है कि हमें कभी दुख ना दे, हमें जो प्रॉब्लम्स लाइफ में है या आए ना, या कुछ कमी ना रहे, ठीक है ना। तो ये हमने खुद देखते हैं कि जो इंसान सही कर्म नहीं कर रहा है उसको सब कुछ मिल रहा है। जो इंसान फिर बेचारा पूरे दिन ऑफिस का जॉब बिजनेस संभाल रहा है, यहाँ पूरे उसकी टेंशन यही है कि मेरे बच्चे को खाना मिल जाए, उसके स्कूल की फीस चली जाए, उसको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स मिल रहे हैं। ये देखो, जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं या मेरे कर्मास बहुत अच्छे हैं फिर भी मुझे दुख मिल रहा है या फिर भी मैं दुखी हूं, और वो लोग जो कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ बुरा ही करते हैं और उनका जीवन तरक्कियों से भरा पड़ा देखते है, हैं हम लोग ऐसा। ग्रेजुअली वो राइज पे राइज दिन कर रहे दुनी हैं। रात चौगुनी। एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस एंड डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस, इसको समझने की जरूरत है। हम किसको खुश कहते हैं? क्या पैसा हो जाना, बड़ा घर ले लेना, बड़ी गाड़ी ले लेना, बड़ा नेम फेम होना खुश होने का प्रमाण है? आप एक ऐसा व्यक्ति दिखाओ इस धरती पे जिनके पास ये सारी चीजें हैं और दिल पे हाथ रख के कहता हो कि मैं बहुत खुश हूं। एक ऐसा इंसान बताओ। मैं तो चूंकि स्पिरिचुअल गुरु हूं, मेरे शिष्य पूरे विश्व में फैले हैं। सिलिकॉन वैली में मेरा एक शिष्य है जो बहुत कम उम्र का है, 28-29 साल का। उसकी सैलरी इतनी है कि वो मुझे कहता है, गुरुजी मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि मैं एक दिन इतने सैलरी को ड्रॉ करूं, फिर भी मुझे वैकेंट लगता है, एक वैक्यूम सा फील होता है। मुझे लगता नहीं कि मैं बहुत खुश हो पा रहा हूं, या लगता है कि खुशी हो अभी मिली नहीं मुझे। इसका रीजन सिर्फ यही है कि देखिए, पहले तो कर्मास को समझ लें। आपने पिछले जन्म के कर्मास इतने अच्छे किए थे कि इस जन्म के कर्मास के जो आपको जो मिल रहा है उसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपको। बैंक में आपने बहुत पैसे जमा किए थे तो उसकी रैकनिंग आप विड्रॉ कर रहे हो आप, ठीक है। और जिन्होंने नहीं किए थे उनके कर्मास के जो कलेक्शंस हैं इस जन्म में उनको दुखी दे रहा है ना। लेकिन किसी भी स्थिति में आप अगर स्पिरिचुअली इसकी आंसर ढूंढ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मेरे कर्माज मेरे सपोर्ट नहीं कर रहे, या मेरे कर्माज के मैं अच्छा भी कर रहा हूं फिर भी मुझे बुरा हो रहा है, तो अपने कंडीशनिंग माइंड से ये चीज हटा लो कि मैं दुखी हूं। क्योंकि भगवान ने आपको जिस भी स्थिति में रखा है उससे कहीं ज्यादा लाखों करोड़ों लोग उससे भी नीचे स्थिति में हैं, जो आपकी जगह तक आने के लिए उन्हें 7 पुश्त लग जाएंगी। और भगवान कहता है कि अच्छा, तुम्हें इतने लोगों से ऊपर रखा मैंने, तब भी गालियां दे रहे हो, तब भी डिससेटिस्फाइड हो, तो ठीक है, दो चार बूंद जो पानी आ रही थी नसीब में वो तो बड़ी सी स्क्रू ड्राइवर निकालते हैं, उसे भी टाइट कर देते हैं। तो जो आ रहा था वो भी बंद हो गया। लेकिन उस मोमेंट पे अगर आप ये कहना शुरू कर देते हो कि आई एम ब्लेस्ड, ग्रैटिट्यूड होना, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच, भगवान जिंदे तो हैं। भगवान अभी एम्स में जाके देखो, अगला 1 घंटा नहीं है किसी के पास, लाखों करोड़ों रुपए के पैसे पड़े हुए हैं उसके बैंक में, पैसा काम नहीं आ रहा, उनके रिलेटिव्स काम नहीं आ रहे, तीमारदारी करने वाला कोई नहीं है। मैं इस चीज को बहुत गहरे रूप से इसलिए बोल सकता हूं कि मैं एम्स में हर महीने जाता हूं वैसे लोगों को तीमारदारी करने के लिए जिनका कोई नहीं है। हम दोनों लोग जाते हैं क्योंकि मुझे पता है कि क्या सेवा का भाव होता है। आप जब हर वक्त अपने आप को करते हो थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड, थैंक्स प्रभु, आपने जिस भी स्थिति में रखा है, मुझसे तो ज्यादा आपको समझ है ना, एक ह्यूमन माइंड से तो ज्यादा आप समझ रखते हो परमात्मा पर, मेरे परमेश्वर ईश्वर, मैं खुश हूं, थैंक यू सो मच। भगवान को फिर लगता है अरे ये तो बेचारा कष्ट में और मुझे थैंक्स की झड़ी लगा रहा है, हर सांस में थैंक्स, इसके रोम रोम से सिर्फ एक ही चीज रेडिएट हो रही है, थैंक्स। उनको गिल्ट फील होता है, नहीं 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 नहीं, ये तो गड़बड़ है। फिर वो झड़ी लगाता है आपके ब्लेसिंग्स के। आप धन्यवाद देना शुरू करो। ये लाखों बार ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करने से कहीं ज्यादा बड़ा मंत्र है अगर आपके रोम रोम से वो धन्यवाद निकलना शुरू कर जाए। उस भगवान को ग्रैटिट्यूड 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 करो और सेवा का काम करना शुरू कर दो। किसी भी स्थिति में आप हो,
आपसे नीचे कई हजार लोग, कई लाख लोग ऐसे हैं जिसके लिए आप होप बन सकते हो, जिसके लिए आप काम कर सकते हो, जिसकी आप मदद कर सकते हो, उसको गले लगा सकते हो और गले लगा के कह सकते हो, सोचना मत, चिंता मत करना, मैं तुम्हारे लिए हूं। आपका एकमात्र ये वाक्य, एक सेंटेंस उसके पूरे जीवन को एक ताकत दे देता है और लगता है कि अच्छा, तमन्ना जी ने बोला मुझे चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूं, जरूर कुछ अच्छा होगा। और वो होप उसके पूरे कंडीशनिंग माइंड को चेंज कर देती है, परिस्थिति को चेंज कर देती है और एक दिन वो खुश होना शुरू हो जाता है। कितनी सरल सी विद्या है, कितना सरल सा समझ है, लेकिन कुछ लोग इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि आदमी अध्यात्म के उस सरलता को समझना नहीं चाहता। राइट। इतनी सरल है, आप इसको शुरू करो जीना, देखना जीने वाला और जिया जाने वाला दोनों एक हो जाता है। समझ और समझने वाला दोनों एक हो जाता है। सच्चिदानंद और शरीर दोनों एक हो जाता है। फिर इस शरीर में, शरीर भले मात्र 25% ऑपरेट करने के लिए इस जीवन में दिखता है, 75% उस शरीर से उस परमात्मा का दर्शन हो रहा होता है, क्योंकि वो ज्यादा अवेलेबल है। इसीलिए ध्यानी लोग शरीर में मात्र कम दिखेंगे, लेकिन शरीर में 90% वो परम कॉन्शसनेस रेडिएट हो रही होती है। उनकी नजरों में, उनके शब्दों में, उनकी आभा में, उनकी पर्सनालिटी में वो प्योरेस्ट कॉन्शसनेस, क्योंकि वो 24 आवर्स उसी में विलीन होते हैं, उसी में मर्ज होते हैं, तो उसकी डोमिनेशन उसकी प्रेजेंस में ज्यादा बढ़ जाती है। गुरुजी, हम बात करें कर्मों की, तो प्रारब्ध काटने की बात भी कर रहे हो। मैंने जितना मैं जानती हूँ, मैंने सुना है आप जैसे लोगों से, आप इतने ज्ञानी पुरुष हमारे पास आते हैं, तो साधनाओं से कर्म कट सकते हैं, आपके प्रारब्ध कट सकते हैं, आपके कर्म अगर कुछ मतलब पास्ट लाइफ से कुछ ऐसा लेकर आए हैं जो सही नहीं है, वो आप काट सकते हैं। लेकिन बात तब आती है, प्रॉब्लम तब आती है जब ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। आपको पता है कि आप दुख में हैं, आप इसको, लेकिन कुछ लोग ना, आपके पास गाइडेंस भी है, एवरीथिंग इज देयर विद यू, आप अच्छे से, कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी मिल गया, गुरु भी मिल गया, बट आप नहीं कर पा रहे हैं। क्या यहाँ ईश्वर खुद ही आपको वो प्रारब्ध काटने से रोक रहे हैं, या आपके प्रारब्ध इतने स्ट्रांग थे कि कट ही नहीं सकते, कि अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, आपका ही मन नहीं कर रहा उन्हें काटने का? बहुत सही। देखो क्या है, गीता में कृष्ण से कई लोगों ने पूछा कि जितना ज्ञान आपने अर्जुन को दी, अगर आप यही ज्ञान दुर्योधन को दे देते, युद्ध होती नहीं। सही बात है। सही बात है। बिल्कुल। तो कृष्णा ने बोला कि ऐसी बात नहीं है कि दुर्योधन को मैंने सारी बातें समझाई नहीं थी। दुर्योधन का एक ही वर्ड था कि मैं सब जानता हूं। तुम जो बोल रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है जो मैंने सुनी नहीं और मैं जानता नहीं हूं। बोले जब जानते नहीं हो तो फिर जानो, अगर जान रहे हो तुम तो उस पर अमल करो। दुर्योधन का एक आंसर था कि मेरा दिल नहीं करता। ये दिल नहीं करने वाला इस हालत, ये पूरी दुनिया की है। जिसको भी आप ज्ञान दो या जिससे भी अच्छी बात करो, अगर चुप 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 रहे, तेरा ज्ञान नहीं चाहिए मुझे, मेरे पास बहुत है, मेरे पास बहुत है, मैं दिन रात ऐसे ही आदमी को हैंडल करती हूँ, बहुत ज्ञान है मुझे, बहुत पता है मुझे, मेरे को ज्ञान मत दे। भाई तुम क्यों नहीं करते? मैं दिल नहीं करता, मेरा टाइम नहीं मिलता, मुझे समय नहीं मिलता, सब कुछ है लेकिन कर नहीं, हम उस पे ऑपरेट नहीं कर पाते, हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। ये जो फर्क है अर्जुन और दुर्योधन का, यही फर्क है इस पूरी दुनिया का। जानते सब कुछ हैं, उनको बोलो ध्यान करो, हाँ हाँ करता हूं, आपसे ज्यादा करता हूं, मैं तो 24। मेरे पास कई लोग ऐसे आते हैं, मुझे हंसी भी आती है कि गुरुजी मैं तो बहुत बड़ा शिव भक्त हूं, मैं कई सालों से मैं एक भी कांवर नहीं छोड़ा, मैं तो कांवर ही जाता हूं, बहुत शिव जी को तो मैं तो अपने दिल में रखता हूं। शिव के बारे में शिव नहीं पता, ऐसा नहीं पता, लेकिन वो कांवर जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ही सिर्फ ये है कि अगर आप जानते हो और मानते नहीं तो कहीं ना कहीं नॉन अलाइनमेंट है। आपको सब कुछ पता है लेकिन आप करना नहीं चाहते कि आप ऐसे कर्म कर लो तो आपका दिन अच्छा हो जाए। इसके लिए प्रेरणा आती है, सूक्ष्म चैतन्य प्रेरणा, वो आपके अंदर से ही। अगर वो सत्य को आप जीना शुरू करते हो, सत्य का दर्शन अपने अंदर करना शुरू करते हो, अगर सत्य का साथ हो जाता है,
मतलब आप ध्यान जाके अपने अव्यक्त में अपने भरे हुए पॉट को जब खाली करते हो तो उसमें नई सृजन होती है, उसमें नए विचार, नए लैब बनते हैं, नई केमिस्ट्री होती है, नया जीवन देने का एक स्वरूप होता है। फिर आप वही करते हो जो आपको गाइड किया जा रहा होता है। अच्छे कर्म, अच्छी बात आपको समझ में आनी शुरू होती है। सिर्फ समझ ही नहीं, वो फिर आपका एक्शन बन जाता है, फिर आपके वो कर्मों में दिखना शुरू हो जाता है। तो मैं अपने सुनने वालों को ये जरूर कहूंगा कि जो लोग कह रहे हैं कि मैं कर्म तो कर रहा हूं लेकिन वो फायदा नहीं हो रहा, वो मुझे मैनिफेस्ट नहीं हो रही, वो मुझे मिल नहीं पा रहा है, अच्छे कर्म तो कर रहा हूं लेकिन मिल नहीं पा रहा है, तो उसको मैं यही कहूंगा कि ध्यान करो, परमात्मा के साथ जुड़ो, भक्ति करो, ध्यान करो, सरेंडर हो, क्योंकि इस जीवन पाने का मूल मकसद मात्र एक ही है, वो है भगवत प्राप्ति। मात्र एक ही एम है कि भगवान शरीर को देता है अपने एक्सटेंडेड बॉडी बना के कि अपने स्वरूप का दर्शन करो, उनके कार्यों को करो, उनमें समा जाओ। और ये इसका मतलब ये मैं ही नहीं कह रहा कि आप साधु बाबा बन जाओ, आप मेटलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़ दो, आप दुनिया में आपके पास, मैं नहीं ये कह रहा कि गाड़ी मत खरीदो, बड़े घर मत लो, ये सारी चीज आपके जीवन में एज ए बाय प्रोडक्ट आपको मिलने लगेंगी। फर्क अलग अलग है, एक के लिए आप संघर्ष करते हो और नहीं मिलता है तो दुखी होते हो, और एक स्वतः ही आपके पास चल के आती है, आपके जीवन में ऑटोमेटिकली फ्लोरिशनेस आना शुरू होता है। एक क्या 1000 घर होने शुरू होते हैं, 1000 गाड़ियां होनी शुरू होती हैं, और जैसा चाहते हो जीवन बनना शुरू होता है। अध्यात्म बहुत खूबसूरत चीज है, सिर्फ उसको जीने, समझ के जीने की जरूरत है। जानने में मानना छुपा है, ज्ञान मार्ग में जानने में मानना छुपा है। जब आप शिव को जान जाते हो तो मानना ऑटोमेटिकली शिफ्टेड है एंड बाय प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली डाउनलोड होनी शुरू होती हैं। मानने में जानना नहीं छिपा है। अगर आप ब्लाइंडली हरे राम हरे कृष्णा कर रहे हो, सिर्फ भक्ति कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है, तो उसमें जानना नहीं छिपा। और जानना जब नहीं छिपा होता है तो भक्ति मार्ग में खास करके सिर्फ दूसरों को देख के जब भक्ति बढ़ती है तो उस भक्ति में प्राप्ति बहुत देर से होती उसमें भी है, लेकिन प्राप्ति बहुत देर से होती है। क्योंकि एक ही चीज को जब आप जाप कर रहे हो, आंसू बह रहा है, आप समर्पित होते हो, बहुत दिन करते हो, तो धीरे धीरे भाव और भावित, मतलब भाव और भाव करने वाला दोनों एक हो जाता है। उसमें वक्त लगता है, लेकिन ज्ञान योग में, ज्ञान मार्ग में जैसे ही आप शिव को अव्यक्त स्वरूप में, अपने सारे स्वरूप में जीना शुरू करते हो, आपको ट्रांसपेरेंटली कोई गुरु साक्षात शिव का दर्शन आपको करा देता है आपके अस्तित्व में ही, तो फिर उस जानने में मानना छिपा है, और वो सारी बाय प्रोडक्ट्स जो आप डिजर्व करते हो आपके कर्मास के हिसाब से, वो सारी चीजें डाउनलोड होनी शुरू होती हैं, सारी चीजें आपके जीवन में स्वतः ही चल के आनी शुरू होती हैं। इतना खूबसूरत रास्ता है, बहुत बहुत खूबसूरत है एक्चुअली में, और मेरे को इतना मज़ा आया आपसे बात करके। मुझे पॉडकास्ट तो नहीं लगा, ये सत्संग ही था एक्चुअली। यस यस देखिए, और मैं एक सीकर की तरह बस जो मेरे मन में सवाल आ रहे थे मैं आपसे पूछी जा रही थी कि अब आप इस सवाल का जवाब दीजिए, अब आप इस सवाल का जवाब दीजिए। सत्संग क्या है? सत्य संग, सत इज ट्रुथ, संग मीन्स कंपनी, अकम्पनीड बाय द हाईएस्ट ट्रुथ। जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? परम सत्य की। राइट, वो सत्य नहीं है, सत्य की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम सत्य की बात कर रहे हैं, तो वो सत्संग जो होता है इसे कहते हैं रियल सत्संग। राइट, ढोलक भजन बजा करके किसी मंदिर में, घर में जो खूब झमझम कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, वो सत्संग नहीं है। नहीं, ऑफ कोर्स। जब तक कि आप हाईएस्ट ट्रुथ की बात ना करते हो, समझ के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, दर्शन के साथ, उसे कहते हैं सत्संग। बहुत अमेजिंग, बहुत आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हम आगे भी बहुत सारे पॉडकास्ट करें, सत्संग करेंगे आपके साथ। यस, सत्संग करेंगे, जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। ब्लेस यू, थैंक यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। ओम नमः थैंक यू शिवाय। सो मच।